मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हेवी वाटर कूल्ड एंड मॉडरेटर या कांडू जिसे बोलते हैं या प्रेशराइज हेवी वाटर कूल्ड रिएक्टर। तीन नाम से इसी को जानते हैं, बट जनरली जो पूछा जाता है एग्जाम में कांडू डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि कांडू रिएक्टर क्या है। और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा हुआ है। जो स्टूडेंट अभी न्यूक्लियर नहीं देखे तो तीन वीडियो मतलब स्टार्टिंग से देख ले कि न्यूक्लियर रिएक्टर से, क्योंकि वहाँ से देखने से काफ़ी अच्छा समझ में आया। कांडू स्टैंड फॉर होता है कैंडियम ड्यूटेरियम यूरेनियम। कैंडियम ड्यूटेरियम यूरेनियम, कांडू का फुल फॉर्म क्या होता है? कैंडियम ड्यूटेरियम यूरेनियम। इसमें क्या होता है? नेचुरल यूरेनियम यूज्ड एज ए फ्यूल इन कांडू। इसमें होता है नेचुरल यूरेनियम हम लोग यूज करते हैं। अब इन कांडू रिएक्टर हेवी वाटर मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हेवी वाटर क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTU जो होता है कूलेंट के रूप में यूज करते हैं। DTO को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम लोग कूलेंट के रूप में यूज करते हैं। इन कांडू हेवी वाटर यूज्ड एज ए मॉडरेटर। इसमें भी क्या होता है? मॉडरेटर हेवी वाटर। इट हैज ए हीट एक्सचेंजर, मतलब सेम हीट एक्सचेंजर भी है। इसका जो एग्जाम्पल है राजस्थान एटॉमिक पावर रिएक्टर इज एज ए कांडू टाइप रिएक्टर। इस सेम जो होगा प्रीवियस में जो देखे थे सेम उसी के जैसा होगा। अब हेवी वाटर ड्यूटेरियम कंपोज ऑफ हेवी हाइड्रोजन isotopes have a maximum neutron economics and it has a very low absorption across cross section। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन सेम होता है, सिमिलर टू प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, बट रिएक्टर कोर इज प्लेस इन हॉरिजेंटल। मतलब इसमें सिर्फ अंतर क्या है? देखो थोड़ा थोड़ा ही हम लोग को अंतर याद करना है कि इसमें और प्रेशराइज वाटर रिएक्टर क्या होता है, इस सब में क्या क्या अंतर है। बस तो अंतर क्या है कि इसमें जो रिएक्टर कोर था क्या होता है? हॉरिजेंटल होता, उसमें सब में क्या होता था? वर्टिकल। तो इसमें देखो यहाँ पे स्टीम है, फ्यूल स्टीम, कूलेंट। अब देखो कूलेंट है, यहाँ पे यूरेनियम रिच है, फिर कंट्रोलर्स, इस सब का मैकेनिज्म है ही। तो इसमें क्या होता है? फ्यूल एक ट्यूब के अंदर रहता है। क्या किसके अंदर रहता है? एक ट्यूब, मतलब कह सकते हैं एक पाइप कह सकते हैं, चाहे ट्यूब कह सकते हैं, मतलब उसके अंदर रहता है कूलेंट। फिर यहाँ पे रिएक्शन होता है तो हीट जनरेट होता है, जिससे क्या होता है? कूलेंट स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यह कहाँ चल जाता है? हीट एक्सचेंजर में। फिर मॉडरेटर के काम होता है वह हाथी को ऑब्जर्व करना, फास्ट स्लो डाउन करना है न्यूट्रॉन को, और कंट्रोलर्स उसको ऑब्जर्व कर लेता है फास्ट न्यूट्रॉन। फिर यहाँ पे फीड वाटर आता है, और ये जब कूलेंट इससे पास होता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। फिर स्टीम वाल्व के थ्रू टरबाइन पे जाता है, टरबाइन में स्टीम को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। फिर मैकेनिकल एनर्जी कहाँ चल जाता है? मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के थ्रू कपल रहता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कंडेंसर में जो स्टीम आता है वह कंडेंसर में वार्म वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, किसके थ्रू? कूलिंग टावर के हेल्प से। बस यही वर्किंग प्रिंसिपल है, सब में सेम ही वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन सेम हो जाएगा किसके तरह से? अब ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम एज ही है। कंस्ट्रक्शन में वही चीज़ लिखना होता है कि हम लोग रिएक्टर क्या है, मॉडरेटर क्या, तो वो सब चीज़ ऊपर लिखा हुआ है, उसी में से देख कर लिख देंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल भी सेम होगा जो हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देखे थे। कूलेंट में क्या होता है? DTO यूज होता है, मॉडरेटर में भी DTO यूज होता है, इसमें हीट एक्सचेंजर होता है। फ्यूल नेचुरल यूरेनियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? नेचुरल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फास्ट फीडर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे।